हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ योजना का टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण ध्वनि प्रदूषण, कक्षा 6, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह से विकास हो सकता है। तो छात्राओं की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्राओं को भूगोल का बोध कराना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं ध्वनि प्रदूषण के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं ध्वनि प्रदूषण के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं ध्वनि प्रदूषण के विषय से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वे सामग्री होती हैं जो भी हम अपने पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, संकेतक, चौक, डस्टर आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं ध्वनि प्रदूषण के विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न 4 से 5 हो सकते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया लिखते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। और इन प्रश्नों का निर्माण हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी पाठ्य योजना और भी ज़्यादा रुचिकर हो सके। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य यात्रा करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे कार, बस, ट्रेन, बाइक आदि। बस या कार का ड्राइवर आगे चलने वाली गाड़ी से साइड मांगने के लिए क्या करता है? तो बच्चे आंसर करेंगे हॉर्न बजाता है। हॉर्न बजाने से क्या होता है? बच्चे आंसर करेंगे आवाज़ आती है। जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है वहाँ कौन सा प्रदूषण होता है? बच्चे आंसर करेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आप और क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर कर पाएं और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम बच्चों को उद्देश्य कथन बताएंगे। छात्राओं, आज हम ध्वनि प्रदूषण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण अधिगम, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है ध्वनि प्रदूषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीटी बजाने से क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे आवाज़ आती है। अब हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि प्रदूषण से आप और क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ध्वनि प्रदूषण के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ, ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार से अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। अत्यधिक शोर होने से सुनने की शक्ति भी चले जाने का खतरा होता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कथन विधि। और हम अंत में अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है ध्वनि प्रदूषण का अर्थ बताइए। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है ध्वनि प्रदूषण होने के कारण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, अत्यधिक शोर से क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण होने के कारणों से आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि।
अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ध्वनि प्रदूषण के कारणों के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, ध्वनि प्रदूषण निम्न कारणों से फैलता है। लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं। कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाजें, परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम जैसे साधनों से अपना मनोरंजन करता है, परंतु इनसे उत्पन्न तीव्र ध्वनि शोर का कारण बन जाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पे शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, तो हम लिखेंगे कथन विधि और कुछ इस तरह से बच्चों को हम चार्ट दिखाएंगे जिसमें ध्वनि प्रदूषण से किन कारणों से फैलता है उनका चित्रण होगा और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे कुछ इसी तरह से। और हमने यहाँ पर बच्चों को एक चार्ट दिखाया है, तो यह होगी प्रदर्शन प्रविधि। अंत में हम एक शिक्षण बिंदु से संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं, तो वह है ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से होता है। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के उपाय। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, अत्यधिक शोर के कारण हमें किस प्रकार का खतरा होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे सुनने की क्षमता कम होती है। ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के उपायों के विषय में आप और क्या समझते हैं। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर और हमने बच्चों से यह प्रश्न पूछे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के निम्नलिखित उपाय हैं। प्रेशर हॉर्न बंद किए जाएं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये बेहद आवश्यक है कि हम ध्वनि एवं शोर को नियंत्रित करें ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। छोटी सड़कों पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध, हेलमेट का प्रयोग। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के उपाय बताइए। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है, हमें वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। अधिक ध्वनि व अधिक शोर से बहरेपन की समस्या होती है। बच्चे इन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि हमने इन सभी प्रश्नों को अपने शिक्षण बिंदु के अंतर्गत समझाया है। अब हम शामपट कार्य लिखेंगे। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होगा और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण ध्वनि प्रदूषण, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार लिखेंगे। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं। कारण, परिवहन के सभी साधन अधिक मात्रा में शोर उत्पन्न करते हैं। तेज आवाज में संगीत सुनना। रोकथाम, प्रेशर हॉर्न बंद किए जाएं, शोर को नियंत्रित करें, हेलमेट का प्रयोग। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। हमारा पहला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण व इसके कारणों को विस्तार पूर्वक बताइए। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।